बताएगा अलजेब्रा सेट और कॉम्प्लीमेंट्री। ये सेट ए इज सेड टू बी अलजेब्रा सेट इफ ये थ्योरम ये है तुमको बताएंगे ये इंटरवल इंटीग्रेबल अलजेब्रा सेट जे इसमें दिया है तुम्हारा देखो सिग्मा वाला सिग्मा जे वाला ये अलजेब्रा सेट का मतलब क्या है कि एक कलेक्शन ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा सेट। एक कलेक्शन ए या पी जो भी आप रखो एक कलेक्शन ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा सेट। और बुझल हो जाएगा if A union B is in A whenever A and B belongs to A then A union B belongs to A है ना। अब A belongs to A बार belongs to A है ना और D मालूम साथ इंटरसेक्शन B belongs to A हो जाए यही कह रही है। तो काउंटेबल यूनियन ये countable union of sets in A and countable intersection of sets in A. Countable union, countable intersection and complementation. Complementation. तीनों होने किसमें अलजेब्रा सेट इस कार्य सिग्मा क्या बोरन फील्ड हमें बोरन फील्ड की जरूरत है। अलजेब्रा अलजेब्रा क्या होना चाहिए सेट का यूनियन होना चाहिए सेट का ठीक है। अब यूनियन है और कॉम्प्लीमेंट तो इंटरसेक्शन अपने आप ही हो जाए ठीक है। और सिग्मा अलजेब्रा कहेंगे मुझे कुछ बात आ रही है countable union of the set is also in that an algebra A of sets is called sigma algebra or Borel field is every union of a countable collection of sets in A। मुझे कुछ बात समझना है Borel field ये अलजेब्रा an algebra of set A ये कभी ए लिख लो ऐसा। अब उन्हें ए लिखा है उन्हें मान लिखा है ऐसे एक नाम ले लिखा है तो तुम से उसको वो लिखना लेकर ऐसा अलजेब्रा A of set is called sigma algebra or Borel field। Sigma algebra or Borel field। हाँ sigma algebra को Borel field। If every union of countable collections countable collection of sets countable collection of sets in A is again ठीक है। तो हम उससे क्या कहेंगे बोरेल। इसकी जरूरत हमको अभी पड़ेगी ये अभी पहले इनने दिया है कि भी इंटरवल इंटीग्रेबल। अब इंटरवल दे दिया इनने कोई इंटरवल एक ऐसा बना दिया है इंटरवल में डिफाइन किया है
इनकी डिफिनेशन किसी से शुरू होती है। तो कोबेरा की किताब में शुरुआत में जो उन्हें इंटरवल जो दिया है उन्हें यही है ए और क्लोज इंटरवल है और इसके बाद ये है ओपन इंटरवल। ये देखो ये इन्हें जो लिया है डिबेट आउटर रीजन में जो डिफाइन करते हैं उसका इंटरवल भी क्लोज और ओपन। तो इसी को यहाँ पर भी इन्हें दिखाया है। एवरी इंटरवल इज विद सपोज here let A we want to show that this set A is this interval A is infinity. We want to show that A is infinity. A infinity to show A infinity to show is a set and E this set, then we have M star A should be greater than equal to M star A intersection A plus M star A intersection complementary. अब ये है क्लोज है एक लाइन और इसे अब इधर माइनस ये जो है हमारा ए जो है तो कोई बात नहीं, इसका हमको लेना है, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये ए और इन्फिनिटी इधर का हो गया, साइड का पूरा प्लान है। अब बचा क्या है? ए क्लोज ए लेस देन इक्वल टू ए इसका काम है। अब हमको ए से छोटा लेना है, ए से छोटा, और क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं, इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी रोज क्या होगा वो तो उसके अंदर आ ये तो आएगा नहीं, तो पे नहीं होगा नहीं। कहाँ क्या लेकर इसका इसमें क्या लेकर क्या है नहीं, इसमें जो आपकी किताब होती है उसमें दूसरे को ओपन एक को उसको वो तो करने पड़ेगा ना। यहाँ तो ये है, ये तो सीधा सीधा है, इसको तो तुमको जो है सबसे समझ में आ गया। अब ये माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी किसी सेट का नंबर हो ही नहीं सकता, इसलिए हम तो ओपन ही होगा। अब ए चूंकि यहाँ नंबर हो गया, यहाँ नंबर नहीं होगा। अब एक ऐसा लिया ए इंटरसेक्शन ए इन्फिनिटी को I1 मान लो A1 है, तो इसको ले लिया क्या A1 A इंटरसेक्शन
A is equal to A and A2 is A interceptor minus infinity. अब we suppose iron is a sequence target number such that A is contained in iron is a sequence target number. Iron is a sequence target number such that A is contained in union I. A is contained in union I. Then phi equals epsilon greater than 0. Then phi equals epsilon greater than 0. We can say m star A होना चाहिए m star A आगे लेकर इक्वल टू समीकरण L आई है तो m star A is greater than equal to समीकरण L आई है माइनस epsilon होगा ऐसा epsilon चूज करते आगे है आयन ये A पूरा देखा A है ये A है आयन ये जो हमने लिया है